लड़के ने देखा कि उसके पिता और भाई रात भर घर नहीं लौटे। वो घबराकर तुरंत गाड़ी लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, उसे ऐसा दृश्य दिखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि भाई ठीक ठाक था, मगर उसके पिता विस्फोट में बुरी तरह घायल हो चुके थे। दोनों मिलकर बुरी तरह घायल काइची को घर ले आए। पिता का इलाज कराने के लिए लड़का आवेई को लेकर शाओमेई के गांव पहुंचा ताकि उनसे मदद ले सके। लेकिन सामने वाले ने सीधे मना कर दिया, क्योंकि कब्र से निकली दवा उनके लिए सबसे कीमती चीज थी। लड़का उनकी मजबूरी समझ तो गया, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाया। इसलिए उसने शाओमेई को घर छोड़ने का बहाना बनाया। असल में वो चुपचाप दवा ढूंढने की तैयारी कर रहा था। शाओमी को जब ये बात पता चली तो वो नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने छिपाई हुई दवा अपने प्रेमी को दे दी। लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि उनकी बातचीत शाओमी के पिता ने सुन ली है। लड़के के लौटने पर शाओमी के पिता ने बंदूक तानकर उसे रोक लिया और फिर उसे तहखाने में बांध दिया। जैसे ही वो उसे मारने ही वाला था, अचानक तहखाने से निकला राक्षस उसे घसीट कर ले गया। फिर देखते ही देखते तहखाने से और भी राक्षस निकलने लगे और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। अफरा तफरी में लड़के ने रस्सी तोड़ी और शाओमी को लेकर किसी तरह तहखाने से बाहर निकला। घर को आग में जलते देख लड़के ने अंदर फंसे लोगों को बचाना चाहा, लेकिन शाओमी ने उसे रोक दिया। वो जानता था कि अंदर के लोग बहुत खतरनाक हो चुके हैं। सबसे जरूरी था किसी सुरक्षित जगह पर छुपना। इसी बीच आवे खिड़कियों की जांच कर रहा था। मुड़ते ही उसका पैर एक बड़े गड्ढे में फंसा और वो लगभग गिर पड़ा। तभी उसे समझ आया कि राक्षस यहीं से हमला कर सकते हैं। उसने तुरंत तरह तरह की लकड़ियां लाकर उस रास्ते को बंद कर दिया। मगर उसकी खुशी ज्यादा देर न टिक सकी। दरवाजे की झिर्री अचानक खुली और अंदर एक हाथ आया। असल में ये उसका भाई था, जो अपनी प्रेमिका के साथ आ गया था। तीनों जब बिल्कुल लाचार हो चुके थे, तभी बुरी तरह घायल काइची होश में आ गया। उसके जागते ही सबका डर धीरे धीरे कम होने लगा। फिर काइची के निर्देश में तीनों ने घर में जाल बिछाना शुरू किया। गलियारे में विस्फोटक लगाया गया और आवेई ने तहखाने के रास्ते पर पेट्रोल छिड़क दिया। अभी तैयारी पूरी ही हुई थी कि राक्षसों की परछाई कमरे में दिखाई दी। दो राक्षस पीछा करते हुए लगभग पहुंच ही गए थे कि गंभीर रूप से घायल काइची आगे बढ़ा और श्याओमे के हाथ से बंदूक लेकर 2 गोलियों में राक्षसों का काम तमाम कर दिया। तीनों को छुपने का समय देने के लिए काइची अकेला दरवाजे पर खड़ा हो गया। जल्द ही दर्जनों राक्षस उसकी ओर बढ़े। सौभाग्य से तीनों ने पहले ही दीवार पर धमाका किया और सारे राक्षस जाल में फंस गए। काइची जानता था कि जब तक राक्षस खत्म नहीं होते, सबका बच निकलना मुश्किल है। अपने दोनों प्यारे बेटों की जान बचाने के लिए उसने बिना झिझक दरवाजा बंद किया और जैसे ही राक्षस झपटा, वहां जबरदस्त विस्फोट हुआ। तीनों लोग फ्रीजर में छिप गए और किसी तरह उस भयंकर धमाके से बच निकले। काइची ने अपनी मौत देकर अपने दोनों बेटों की जिंदगी खरीद ली और अब दोनों भाई पिता की यादें लेकर मजबूत जीवन जीते रहेंगे। फिल्म यहीं समाप्त होती है। ध्यान रखना, खाना अच्छा खाओ और बने रहो लिटिल रेड बुक।